बस 24 साल की उम्र में 100 साल की जिंदगी जीन आला, अपनी मौत खुद डिजाइन करने आला कि मैं तो इस तरीके से मरूंगा। राम राम दोस्तों, आज बात है सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के पुत्र शहीद आजम भगत सिंह की। आप इस वीडियो में देखियो क्यों भगत सिंह खातर उनके दोस्तों ने अपनी जमीन तक भी बेच दी थी। और न्यू क्यों कहा जावा है कि भगत सिंह अटके जरूर पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। और दोस्तों, इस वीडियो का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वह 4 किस्से जो भगत सिंह की फांसी तय 12 घंटे पहले उस जेल में घटे थे, जो आपने पक्का देखने हैं। आओ देखें। दोस्तों, भगत सिंह का नाम आंदे दिमाग में आ जाए लड़ाई क्रांति। जब आप किसी तक कहोगे कि भगत सिंह की एक्टिंग करके दिखाइए, तो अगला अपनी मुच्छा मरोड़ेगा और हाथ की बंदूक बना के दिखा देगा। पर दोस्तों, ये तो उनकी पर्सनैलिटी का एक रंग था और बहुत सारे रंग थे उनकी जिंदगी में। बचपन में उनके पिता उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने ले गए, पर भगत सिंह ने साफ मना कर दिया कि यो सरकारी स्कूल तो अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाया जावा है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। फिर वह बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक, जिन्हें डीएवी को है, उसमें वैदिक पद्धति से शिक्षा ग्रहण करके आए। इस स्कूल में जड़े दूसरे बालक बस स्कूल का सिलेबस पढ़ा कर दे। भगत सिंह ने स्कूल के सिलेबस के अलावा 50 किताब और सामाजिक सुधार पर, राजनीतिक सुधार पर और अर्थव्यवस्था के ऊपर पढ़ दी। जब भगत सिंह जेल में गए 300 किताब ओढ़े और जेल में जाने तक पहले 250 किताब पढ़ ली थी। भगत सिंह ने जेल में मिलने आए थे एक रूल बना रखा था कि जो भी मेरे तक मिलन आएगा एक बढ़िया किताब मेरे तक गिफ्ट लेकर आवेगा। और इसी चक्कर में भगत सिंह ने अमेरिकन, रशियन, यूरोपियन और ब्रिटिश साहित्य की डीप स्टडी कर ली थी। भगत सिंह के दोस्त बताया कर दे कि भगत सिंह के हाथ में हमेशा एक नई किताब दिखा कर दी। 28 सितंबर 1907 ने बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह ने पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी बहुत शौक था। उनके लेख उस टाइम पे कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी उस टाइम की मैगजीन्स में छपा कर दे। इसके ऊपर एक किस्सा है, जब भगत सिंह ने लग गया कि ईब बिना लड़े आजादी नहीं मिलेगी। उस टाइम पे भगत सिंह के दिल में आजादी की जो लो थी वो अपने चरम पर थी, तो उन्हें पर्चे छापे और दशहरे वाले दिन दशहरा ग्राउंड में पहुंच गए और भीड़ में पर्चे बांटने लगे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के। तो पुलिस ने यह हरकत देख ली और उन्हें जाकर भगत सिंह को पकड़ लिया। भगत सिंह ने एक लो इंटेंसिटी का बम फोड़ दिया और छुटा कर भाजने लगे। पुलिस ने फिर पकड़ लिया और अदालत में पेश करा। अब उस टाइम पर अदालत भी अंग्रेजा की होया कर दी और उस टाइम तक भगत सिंह काफी फेमस हो गए थे। तो अदालत ने सोचा इस तक जमानत नहीं देनी, इन्हें तुम्हारी नासा में दम कर रखा है। तो अदालत ने जमानत दी 60,000 रुपया की रकम की शर्त दर दी। अब दोस्तों, एक मिनट सोचो, आज के 60,000 रुपये नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपये। तो भगत सिंह के वकील ने थोड़ी मोहलत मांगी। यह बात फिर भगत सिंह के दूसरे क्रांतिकारी साथियों तक बताई। उन साथियों ने अपनी जमीन बेची, सब कुछ बेचा, पर 60,000 रुपए इकट्ठे करे और भगत सिंह को जमानत दिलवाई। दोस्तों, अगस्त 1920 का टाइम आ गया था। गांधी जी की प्रसिद्धि इस टाइम पे अपने चरम पर थी। देश में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चला रखा था और देशवासी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। अंग्रेजा के लेना देना लगभग बंद कर दिया था। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़नी शुरू कर दी थी और कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बालकों ने नहीं भेजा करता, सादे कपड़े पहना कर दे। भगत सिंह गांधी जी इस टाइम बहुत प्रभावित थे और इसी प्रभाव में उन्होंने अपनी किताब जो उन्हें बहुत प्यारी थी, जो अंग्रेजों ने छाप रखी थी, वह भी जला दी थी। बस 13 साल के भगत सिंह दोस्तों इस टाइम पे खुशी थे, नचा कर दे कि बस इब तो आजादी मिलन आली है, आजादी मिलन आली है। असहयोग आंदोलन के प्रभाव थे। उसी टाइम 5 फरवरी 1922 ने चोरी चोरा आला हत्याकांड हो गया, जड़ एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग ला दी और कुछ 15-16 पुलिस वाले भी मर गए। इस तरह दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने यू असहयोग आंदोलन वापस खींच लिया। करे तो भगत सिंह नाचा कर दे कि आजादी मिलन आली है और यार तो सारा सिस्टम ही उलट हो गया। तो भगत सिंह बड़े दुखी हुए और उनका समझ में आ गया कि न्यू रोलन पुरस्कार तय या अंग्रेजी सरकार आजादी नहीं देने वाली। इब तो इनके आंख में आंख मिलाकर बात करनी पड़ेगी और अपनी टीम बनाकर आजादी थी लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपका जो वीडियो यारे तक पसंद आ रही है तो अपने चैनल पर इसी और भी वीडियो हैं। आपने कमेंट करके कही थी दाता लक्ष्मी चंद पर वीडियो बनाई, आपने कही थी तो और फुल जाट के किस्से बताए, आपने कही थी
तो जानी चोर की सारी बात बताई और मास्टर चंदगीराम पहलवान की भी वीडियो बनाई। अगर आप किस हरियाणवी पर्सनालिटी पे वीडियो देखना चाहो या किसी बार की पर्सनालिटी पे वीडियो बनाओ वो भी कमेंट करके बता दियो, जिसके सब तक अनेक कमेंट आवेंगे उस पर वीडियो बनावेंगे। अच्छा, दूसरे का नाम विद्यावती कौर जी जो भगत सिंह की माता थी, वह भगत सिंह की सारी हरकत नोटिस कर रही थी, तो उन्होंने सोचा जय मैं भगत सिंह का ब्याह करवा दूं तो यूं अपनी हरकत बाज आ जाएगा। एक दिन उन्होंने भगत सिंह की माता ने भगत सिंह को बुलाया और कहा कि भगत सिंह मैं तेरी शादी करवाना चाहूं। तो भगत सिंह का बड़ा करारा जवाब आया कि माँ मेरी दुल्हन कोई भी लड़की नहीं बनेगी, मेरी दुल्हन बनेगी भारत की आजादी। और फिर एक दिन भगत सिंह रात ने एक चिट्ठी लिखकर अपनी माता और घर छोड़कर चले गए। भगत सिंह की माता सारी रात उस चिट्ठी ने पढ़ पढ़े रोंदी रंदी और जाए थे दोस्तों। फिर लोग कहने लगे कि भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी घर में, क्योंकि भगत सिंह ने तो अपनी कुर्बानी देनी है और अपने बेटे कुर्बानी फिर देने कौन देवे। उस टाइम पे दोस्तों हर एक देश के क्रांतिकारी के मन में बस एक चीज चलिया कर दी, आजादी आजादी और आजादी। पर भगत सिंह जिन्हें उनके दोस्त एक गहरा सोच विचार वाला आदमी माना कर दे, वह क्या कर दे, भगत सिंह सोचा कर दे आजादी तो हम ले ही लेंगे पर आजादी के बाद देश का क्या होगा। उनके मन में गरीब मजदूर किसान के प्रति बहुत सहानुभूति थी। और जो आपने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस सुन रखा जरा उनने वो बम बगाया था, वो भी इसे चक्कर में बगाया था। अंग्रेजी सरकार दो काले कानून लेकर आने वाली थी। एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसके लागू हुए पाचा मजदूर अपने हका की हड़ताल भी नहीं कर सके हैं, और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल जिसके पाछे कोई भी क्रांतिकारी हो किसी को भी बिना वारंट के उठाकर जेल में डाल सके थे। ये भगत सिंह किताब पढ़ा जाया कर दे, तो उन्होंने एक किताब में पढ़ा था कि 1892-93 में एक फ्रांस की असेंबली में लो इंटेंसिटी का बम फेंका गया था। तो इन्हें भी डिसाइड कर लिया कि हम भी यो काम करेंगे और बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया और पहुंच गए इस लाहौर असेंबली में। जब इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी तो भगत सिंह ने अपनी खाली सी जगह देखी और ओडोई बम बगा दिया और पर्चे फेंके जिन पर लिख रहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, और 3 नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और तीसरा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। दोस्तों भगत सिंह चाहे तो भाग सके थोड़ा खूब दुम्मा उठ गया था पर वह भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? भगत सिंह ने लगा था जो आजादी की लड़ाई है वो राम राम तो धीमी पड़न लग रही है और मेरी मौत के पाछे या जो लड़ाई है आजादी की और तेज हो जाएगी। तो ये दोनों अपनी मर्जी तक गिरफ्तार हो गए। अच्छा, भगत सिंह का एक और जबरदस्त गुण था कि इनका समानता में बड़ा विश्वास था कि सब गेले समान व्यवहार होना चाहिए। जब जेल में गए तो इन्हें देखा जो अंग्रेज कैदी थे थोड़े बहुत और जो भारतीय कैदी थे उनकी जो फैसिलिटी थी उनमें दिन रात का फर्क था। भारत आला की जो वर्दी थी वह सालों तक नहीं धुल रही थी, खाने में चूहे कूदा कर दे, पढ़ना अखबार नहीं, लिखना पेन कॉपी कुछ भी नहीं, और अंग्रेजा तो रही सारी सुविधा थी। तो ना अंग्रेज अधिकारी तो बात करी बात नहीं बनी। तो भगत सिंह जेल के भीतर भूख हड़ताल पे बैठ गए। भगत सिंह ने देखकर जेल में जो उनके दूसरे साथी थे उनने भूख हड़ताल चालू कर दी और जून 1929 में यह जेल में भूख हड़ताल शुरू होगी। भगत सिंह की भूख हड़ताल तुड़वानी थी। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म करे, बर्फ की सिल्ली पर घंटे घंटे लुटा कर रखा कर दे, जबरदस्ती मुंह में दूध डालने की कोशिश करा कर दे और पानी के गड्ढे में पानी की जगह दूध घेर दिया करते कि तसाया मर्द आपको पीवेगा। पर अंग्रेजा नहीं पता था भगत सिंह तो भगत सिंह है, उनके कोई भी पैतरे भगत सिंह पर सफल नहीं हुए। फिर 13 सितंबर 1929 ने दोस्तों इस जेल में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। एक यंग क्रांतिकारी जतिंदर नाथ दास की इस भूख हड़ताल के कारण मौत होगी और पूरा हिंदुस्तान इस जतिंदर नाथ दास की मौत सदमे में चला गया और अंग्रेज घबरा गए और इन भगत सिंह और की सारी डिमांड जो इनने मांगी थी वह सारी मान ली। 5 अक्टूबर 1929 ने फिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 116 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा। दोस्तों ये बात करें उन 4 किस्सा की जिससे शायद आप यह वीडियो यादें थी देखते देखते आए हो जो भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे में घटे थे। जेल में एक नाई था बरकत सिंह, वो फुसफुसांदा जाओ था कि आज रात ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तक फांसी दी जाओगी। तो जितने भी जेल वाले थे वो बरकत सिंह तक बोले कि भाई बरकत जो भी तना भगत सिंह का सामान मिला कुछ भी तू हमारे तक लाकर दे दिए ताकि हम अपने बेटा तक पोता तक दिखा सकें कि हम भी भगत सिंह गेला जेल में कदे बंद थे। भगत सिंह तक फांसी दिए जाने तक कुछ घंटा पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता भगत सिंह से मिलन गए।
तो उनने बताया अपनी किताब में लिखा हुआ है कि भगत सिंह किसी कोठड़ी में बंद शेर की डाल घूमने लग रहे थे और जानदे भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कह के मेरा स्वागत करा और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जैसे ही मैंने भगत सिंह को वह किताब दी, भगत सिंह ने बिना एक क्षण गवाए वह किताब पढ़नी शुरू कर दी। तो एडवोकेट प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह आप क्या मैसेज देना चाहो देश ने अपने इन आखिरी पला में। भगत सिंह ने बिना नजर अपनी किताब पर हटाए बोला 2 मैसेज, एक तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दूसरा इनकलाब जिंदाबाद। फिर एक बात और गई कि आप पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद देना कि उन्हें मेरे केस में बहुत रुचि दिखाई। एडवोकेट प्राणनाथ मेहता के जाय पक्ष जेल अधिकारियों ने भगत सिंह से बताया कि भगत सिंह आपको 12 घंटे पहले फांसी दी जाएगी। 24 मार्च ने तड़की 6 बजे नहीं बल्कि 23 मार्च ने शाम ने 7 बजे। दोस्तों भगत सिंह का उत्तर सुनो, उन्हें इस बात का कह दिया कि अरे मनाया नई किताब लेनिन वाली तो पूरी करने दो। और न्यू क्या और तोड़ हुआ लेनिन वाली किताब पढ़ने लगे। जब फांसी का टाइम आया तो अधिकारी दोबारा आए कि भगत सिंह खड़े हो जाओ, आपकी फांसी का टाइम हो गया। भगत सिंह ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि देख नहीं रहे हो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी तक बात कर रहा है और तुम बीच में टोक रहे हो। जब वो लेनिन वाली किताब का आखिरी पेज पूरा हो गया तो भगत सिंह ने किताब बंद करी और मुस्कुरा कर खड़े हुए और बोले इब चालो। जब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने फांसी देनी थी लेकर जान लाग रहे थे, ओडे किते लोध और बैरक में पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर भी बंद थे। तो भीमसेन सच्चर ने रुक्का मार कर पूछा भगत सिंह से कि भगत आपने और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं करा, अदालत में अपील क्यों नहीं करी। तो भगत सिंह ने जवाब दिया कि भीमसेन जी इनकलाबियों को मरना ही होता है, उनके मरने से ही उनका बयान तेज होता है, अदालत में अपील तय नहीं। फिर ये तीनों फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े कर दिए। पर इब्बे भगत सिंह ने अपनी मां विद्यावती से एक वादा कराया था, वो पूरा करने का टाइम था। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा था कि मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लाऊंगा। दोस्तों भगत सिंह ने इतनी जोर से नारा लाया कि लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंदी का घर लाहौर जेल तक सटा हुआ था। नुकु उनके घर में भी यह आवाज भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद के नारे की सुनाई दी थी। इसके पाछे एक एक करके तीनों को फांसी तोड़ दिया गया और जेल की पछली दीवार तोड़ी क्योंकि बाहर तो भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। और सतलुज नदी के किनारे इनका दाह संस्कार करने की कोशिश करी गई, पर ओड़ा गांव वाले इकट्ठे हो गए तो ये अंग्रेज डर गए और इनका शव सतलुज नदी में फेंक कर भाग गए। दोस्तों इसी सच्ची अच्छी और वीर आत्माओं की जरूरत तो भगवान ने भी है। जाए तब बस 24 साल में भगत सिंह को भगवान ने वापस बुला लिया। आपने यह वीडियो किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। यह वीडियो देखने की थारा भाई गौरव मान थारा दिल तय धन्यवाद करे।